ते किसको ठग रहे हैं? जो बेवकूफ लोग हैं, जिनको ये ठग सकते हैं, समझा सकते हैं, वही लोग इन्हीं की भाषा समझते हैं। जो प्रबुद्ध नागरिक है इस देश का, जो पक्का भारतीय है कि हिंदुस्तानी है, इन लोगों के बात को कहीं भी कभी कोई महत्व नहीं देता है। वो टीका कर लेने से या टिकी हो जाने से कोई हिंदू हो जाता है क्या? हमको लगता है कि जिस तरह की वो बातें बोल रहे हैं वो सच्चा हिंदू भी नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। बीजेपी के विधायक और बीजेपी के सांसद के द्वारा कहा गया है कि बिहार में खुले में नमाज करने पर प्रतिबंध लगना चाहिए और 90% मुसलमान कन्वर्टेड है। हमारे साथ राजद के मुस्लिम विधायक हैं, काटी क्षेत्र से विधायक हैं इसराइल मंसूरी। क्या कहेंगे? ऐसी बात कही जा रही है बीजेपी के द्वारा। देखिए, इन लोगों का काम है बुनियादी बातों को नहीं रखना। शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन का अधिकार, ये सब चीज़ से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। और कौन क्या बोलता है, मेरा मानना है कि कोई भी धर्म का शास्त्र नहीं है, चाहे वो गीता हो, रामायण हो, चाहे कुरान हो, किसी ने ये नहीं कहा है कि किसी भी दूसरे धर्म के उसको पूजा करने पर रोक लगा दी जाए। ऐसा कोई शास्त्र नहीं किया कहा है। तो वैसे लोगों को हम मानते हैं, वो जो सच्चा सनातन धर्म का होगा, चाहे कोई सच्चा अगर मुस्लिम होगा, चाहे कोई सच्चा ईसाई, किसी भी धर्म के मानने वाले जो उसके धर्म को फॉलो ही नहीं करेगा, तो वह सच्चा। आज अगर कोई बोले है तो मेरा मानना है कि अगर वो हिंदू बनने का दावा करते हैं कि हम हिंदू है, तो मेरा मानना है कि वो हिंदू भी नहीं है। अगर हिंदू होते तो जो सनातन धर्म कहता है उस हिसाब से चलते, वो किसी को ऐसी बात नहीं बोलते जिससे किसी की भावना पर ठेस पहुंचे। नहीं, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने में प्रतिबंध लगेगा बिहार में। अब देखिए, प्रतिबंध लगेगा कि क्या लगेगा, वो तो बिहार के सरकार में है, वो सरकार को समर्थन देने दिए हुए हैं। तो पहले यह बात तो जो है से कि जिनको मुखिया बनाए हुए आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनसे उनको बतिया लेना चाहिए। उन्हीं के पिलर पर वो खड़े हैं, तो इसमें बोलने की क्या जरूरत है? हमको लगता है कि शायद चुनाव होने वाला है, यूपी वगैरह कई जगह चुनाव होने वाला है ना, इसलिए वो बोल रहे, लोग करते नहीं है। ये बोल के अपना बाजार बना के हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको बेवकूफ़ समझ करके अपना वोट की राजनीति को करना चाहते हैं। लगातार आप मुस्लिमों को लेकर लगातार ये बयानबाजी होती है कि नमाज पर कभी कुछ पर कभी कुछ पर, तो इसको किस रूप में देखते हैं? हम इस सब चीज़ को कभी नहीं माने, चूँकि हम बच्चे से जिस परिवेश में पला है, बढ़ा है, हमको आज तक के प्रैक्टिकली रूप से कभी इस तरह का कोई ऐसा सोच वाला व्यक्ति हमको नहीं मिला है जो किसी के नमाज पढ़ने से, चाहे किसी को पूजा करने से किसी को आपत्ति हो। हम लोग जो है कि बच्चे में थे, सरस्वती पूजा में भी हम लोग योगदान करते थे और लगे रहते थे, दुर्गा पूजा में भी हम लोग लगे रहते थे। और कभी हमको इस तरह से अपने जीवन में कभी, हाँ, टीवी भी देखने उखने पर इन जैसे नेता जिनको बोलने से लगता है, जो विधायक जी बोले हैं कितना दिन के बाद फिर उनको मौका मिला है, भाजपा टिकट दे दिया है, तो बंडी उंडी टाइट करके विधानसभा पहुंचते हैं। तो कुछ लोग हैं जो कुछ इसी तरह के बात बोल करके लोगों को नजर में आना चाहते थे, और बोल रहे हैं। अभी तो पिछला बार उन्होंने ये भी बोला था कि शराबबंदी को लागू कर देना चाहिए। शराब की बंदी पर जो है सो, तो बोलने से उनकी बोलने का क्या अहमियत रह गया? आप इस तरह से एक तरफ बिहार में शराबबंदी के खिलाफ बोले, और दूसरी बात जो है से कि आपके जो है समर्थन से बिहार का सरकार बना हुआ है, मुख्यमंत्री है। तो किसको ठग रहे हैं? जो बेवकूफ लोग हैं, जिनको ये ठग सकते हैं, समझा सकते हैं, वही लोग इन्हीं की भाषा समझते हैं। जो प्रबुद्ध नागरिक है इस देश का, जो पक्का भारतीय है कि हिंदुस्तानी है, इन लोगों के बात को कहीं भी कभी कोई महत्व नहीं देता है। वंदे मातरम को लेकर भी राजनीति होती है, तो हम तो आपको उस दिन भी बताए हैं। बस ये लोग यही करेगा, दूसरा कोई काम नहीं है। यही करके देश में ध्रुवीकरण करके आज की स्थिति जो है भयावह स्थिति है। इतने लोग बेरोजगार हो रहे हैं। हम लोग सामाजिक जीवन जीने वाले लोग हैं, एक प्रतिनिधि हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जो दर्जनों युवा अपना सर्टिफिकेट लेके नहीं घूम रहा है। कह रहा है विधायक जी कम से कम कुछ 5,000 की नौकरी, बीटेक है, MBA किए हुए है, 5,000 का नौकरी खोज रहा है। इस पर इन लोगों का कहीं कोई ये नहीं है। ये लोग जो है यही सब बात बोल करके लोगों को उलझा करके राज कर रहे हैं। अच्छा,
उन्होंने ये भी कहा है कि 90% हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वो हिंदू कन्वर्टेड है। अच्छा, तो इनका उम्र कितना हुआ है? इतना बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े जो है सो कि हर क्या कहते हैं कि धर्मावली लोग हैं, एक से एक लोग सब है जो इतिहास लिख करके गए हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, इनका उम्र कितना होगा? 50-55 बरस होगा। अब कौन क्या हुआ है, कोई बहुत बारे जो है से कि पंडित भी नहीं है जिनको बहुत जानकारी होगा है। अरे आदमी मन से होता है, जानकार व्यक्ति, वो टीका कर लेने से या टीकी हो जाने से कोई हिंदू हो जाता है क्या? हमको लगता है कि जिस तरह की वो बातें बोल रहे हैं वो सच्चा हिंदू भी नहीं है। कोई सच्चा हिंदू और सनातन धर्म के मानने वाले लोग इस तरह का कोई बात नहीं बोलेंगे जो किसी के भावना पर ठेस पहुंचे। तो राजद विधायक इसराइल मंसूरी ने साफ साफ कहा है कि वो विधायक जो है वो हिंदू भी नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म में किसी दूसरे को ठेस पहुंचाने की बात नहीं कही गई है और वो दूसरे को ठेस पहुंचा रहे हैं, साथ ही अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। इन बयानबाजी से बचना चाहिए। बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।